जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम और आप मिलके अयोध्या की उस सभा में चलें जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आ गए हैं। भगवान राम ने प्रथम अपना नाम सुनाया है और फिर राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम समर्पित किया है। राजा दशरथ ने भगवान राम को कंठ लगा लिया है और अब वो अपनी सभा को निहार रहे हैं। राजा दशरथ की स्नेह में दशा का दृश्य देखिए कि राजा दशरथ को अपने सारे सभासदों में मात्र भगवान राम ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो कैसे एक सभा में अनेक राम राजा दशरथ को दिख रहे हैं, इस भाव में आइए हम और आप प्रवेश करें। जनु अनेक राम प्रकट भावा, सभा राम ही राम बुझावा। जनु अनेक राम प्रकट भावा, सभा राम ही राम बुझावा। की दशरथ आनंद न सीमा, की स्नेह सरी धार बही धीमा। राजा दशरथ अपनी सभा को ऐसे देखते हैं कि मानो सभी सभासद भगवान राम के ही रूप हों। तो उन्हें अपनी सभा में सभी जन मात्र भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, निर्मल, कोमल, सुखदाई रघुपति ही दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा अनुभव करते हैं कि चारों ओर मात्र भगवान राम ही बैठे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं। भगवान राम ही प्रसन्न हैं, भगवान ही चकित हैं, सब राम रूप है। राजा दशरथ के आनंद की कोई सीमा नहीं है, मानो उनके नेत्रों से प्रभु राम के प्रति स्नेह अश्रुओं की धीमी धार बह चली हो। अब राम नाम सुन के जो लौकिक जीव है, प्राणी है, उसकी कैसी दशा है। जब भगवान राम ने अपना नाम राजा दशरथ को सुनाया तो अन्य सभी सभासदों ने भी वही पवित्र नाम सुना। तो इस नाम की महिमा सुनते हैं। कर्ण निर्मल राम सुनि नामा, कर्ण निर्मल राम सुनि नामा। विमल स्पर्श निर्मल सुख धामा, शुभ सिंहासन नृप बैठारी। रघुनायक श्री शोभा भारी। फिर से सुनते हैं। कर्ण निर्मल राम सुनि नामा, विमल स्पर्श निर्मल सुख धामा। शुभ सिंहासन नृप बैठारी, रघुनायक श्री शोभा भारी। जैसे ही भगवान राम ने अपना नाम कहा तो सभी सभासदों के कर्ण में मानो अमृत रस घुल गया। राम नाम सबको पवित्र पावन करने वाला नाम है। मानो सभी सभासदों का परम पवित्र भगवान के नाम से स्पर्श हो गया हो, सब भाव विभोर हो गए। तब राजा दशरथ ने एक पवित्र आसन पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को बिठाया। परम कोमल सुकुमार सीता के हृदय वल्लभ भगवान राम की शोभा से सारी सभा प्रकाशमान हो गई है। अब देखिए कि कैसे राजा दशरथ भगवान राम में अपना ही प्रतिबिंब परछाई देखते हैं। दशरथ स्वयं का प्रतिबिंब पाई, दशरथ स्वयं का प्रतिबिंब पाई। कि दर्पण राम रूप लखाई, राम पौध आजुगाढ़ भावा। राम पौध आजुगाढ़ भावा, ऊंचा दशरथ समान भावा। भक्त वत्सल निर्मल कृपालु दयानिधि, करुणा कर दया सागर। भगवान राम को देखकर राजा दशरथ को ऐसा लगता है मानो प्रभु राम उनकी ही परछाई हो, प्रतिबिंब हो। जिस राम रूपी पौधे को राजा दशरथ रूपी माली ने सींचा, वो आज बड़ा होके राजा दशरथ के समान ही हो गए हैं। अब देखिए प्रभु राम के कंधे कैसे हैं, उनकी शोभा कैसी है। तरुण सिंह राम बरद कांधा, तरुण सिंह राम बरद कांधा। स्नेह सरी तोरत सब बांधा, केहू भांति नृप स्नेह छुपाई। केहू भांति नृप स्नेह छुपाई, कहत की विशेष हेतु बुलाई। हाथी के सूंड के समान भुजाओं वाले महाबाहु आजान बाहु आयतुर भगवान राम युवा सिंह के समान शोभा देते हैं। बरद कान भगवान राम के कंधे बलिष्ठ हैं। राजा दशरथ का प्रभु राम के प्रति स्नेह
सब प्रकार के संकोच बांधों को तोड़ देना चाहता है। सभा मंद बैठे राजा किसी प्रकार अपने स्नेह को छुपाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से कहते हैं कि तुम्हें कुछ विशेष कारण से यहाँ बुलाया है। अब देखिए राजा दशरथ भगवान राम से आगे क्या कहते हैं, कितनी सुंदर भाव है कौशल्या माँ के लिए। कौशल्या नंदन रघुराई, हे रघुनाथ तुम कौशल्या के पुत्र हो। कौशल्या नंदन रघुनाई, माँ अनुरूप सुंदर गुण पाई। गुण बल सब दृष्टि प्रभु अनुपा, समर्थ करे राज सब भूपा। राजा दशरथ प्रभु राम से कहते हैं कि हे कौशल्या नंदन श्री राम रघुपति राघव, तुमने अपनी माता के समान ही सुंदर गुण पाए हैं। गुण और बल सब दृष्टि में तुम अनूप हो। तुम सभी राजाओं पे भी राज्य करने में समर्थ हो। अब देखिए प्रजाजनों के लिए प्रभु राम कैसे हैं, ये राजा दशरथ की दृष्टि क्या कहती है वो सुने। प्रजा तुमरे दरस अकुलाई, आपके दर्शन के लिए प्रजाजन अकुलाए हैं। प्रजा तुमरे दरस अकुलाई, जन उनके सब ताप नसाई। बाहिर विचरत प्राण बुझावा, बाहिर विचरत प्राण बुझावा। प्रजा अति प्रसन्न सुखी भावा। राजा आगे स्नेह सहित कहते हैं कि राम, प्रजा तुम्हारे दर्शन के लिए सदा व्याकुल रहती है। मानो उनके सारे दुख ताप कष्ट तुम्हारे दर्शन से समाप्त हो जाएंगे। मानो तुम उनके बाहर विचरते प्राण के समान हो। प्रजाजन तुम्हें पाके अति प्रसन्न और सुखी हो जाते हैं। अब देखिए राम राज्याभिषेक के लिए राजा दशरथ ने घोषणा की सभा के मध्य में, तो हम और आप उसी सभा में हैं जहाँ राजा दशरथ ये घोषणा कर रहे हैं। आइए हम इस भाव को देखें। पुष्य नक्षत्र घड़ी शुभ आई। पुष्य, कल पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र घड़ी शुभ आई, से तुम्हि जुब राज बनाई। काल तुम्हारे राज तिलकाई, ताहि लगी कछु कथा सुनाई। राजा दशरथ कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र की शुभ घड़ी आने वाली है, तब तुम्हें अयोध्यापति अवध नरेश बनाया जाएगा। सबके स्नेही परम पवित्र राम, कल तुम्हारा राज तिलक होगा। उसी से संबंधित कुछ कथा सुनानी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। अब देखें कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को लोक रीति बता रहा है। तो भगवान राम को राजा दशरथ ने आगे कैसे कहा। यद्यपि सकल गुण निधि को खाना, हे राम गुण निधि के खान हो। यद्यपि सकल गुण निधि को खाना, तदपि लोक रीति मो सुनाना। काम क्रोध कबहु हिय न स्थाना, काम क्रोध कबहु हिय न स्थाना। तुम रे छाह प्रजा सुख पाना। राजा दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से कहते हैं कि यद्यपि राम तुम सकल प्रकार के गुणों की खान हो, तदपि कुछ लोक रीति है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम काम क्रोध को कभी भी अपने हृदय में स्थान ना देना। तुम्हारे कृपा की छाँव में प्रजाजन सदा सुख और आनंद को प्राप्त करे। यदि रामायण के इन पवित्र भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो भगवान राम की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।